नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शन मित्रों, साथियों, ये जीवन बड़ा अनमोल है और जीवन का मूल उद्देश्य है उस परम तत्व को पाना, उस परमानंद को पाना, उस शांति को पाना। यदि हम अपने हृदय के भीतर में उस आनंद, उस परम शांति, उस सुख को अनुभव करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा और वो है आपका स्वयं से अपना परिचय। नो दाई सेल्फ। स्वयं को जानना, स्वयं के घट के भीतर उतरना। यदि आपका अपना परिचय आपसे नहीं हुआ तो दूसरों का परिचय जानने से कोई लाभ नहीं होगा और शांति के आसपास नहीं आ पाओगे। यदि वास्तव में शांति का अनुभव करना चाहते हो और इस जीते जिस जीवन में परमानंद, परम सुख, परमात्मा का अनुभव करना चाहते हो तो अपने श्वासों के पास आओ और उस सरगम को सुनो जो वास्तव में परम तत्व की अद्भुत अलौकिक ध्वनि है। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो भगवान की जय हो। ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला। हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च ज्वाला हंग संग लंग जंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुं सहस्रयोजने आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 20 जून 2025 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की नौमी विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास की 6 प्रविष्टि शक 1947 ज्येष्ठ 30 तदनुसार शुक्रवार 20 जून 2025। श्रुतकालीन तिथि नौमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 9:49, अगली तिथि 10वीं होगी। सूर्यकालीन योग शोभन योग है। योग का जो समाप्ति काल है रात्रि 11:47, अगला योग अतिगंड होगा और सूर्यकालीन कर्ण गर कर्ण है। कर्ण का समाप्ति काल सुबह 9:49, अगला कर्ण वणिज होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र रेवती नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी बुधदेव है और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 9:45, अगला नक्षत्र अश्विनी होगा और नक्षत्र स्वामी केतुदेव है। यानी बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव मीन राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन मिथुन लगन है। मिथुन राशि में सूर्य देव, बुध देव, बृहस्पति देव है। मीन राशि में चंद्रदेव और शनिदेव है। सिंह राशि में मंगल देव और केतु देव है।
मेष राशि में शुक्रदेव और कुंभ राशि में राहुदेव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने आज का राशिफल लिखा है। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से लेकर दोपहर 12:51 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 56 मिनट है और ये 56 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 7:08 से लेकर सुबह 8:53 तक, अमृत का चौगड़िया सुबह 8:53 से लेकर सुबह 10:38 तक, शुभ का चौगड़िया दोपहर 12:23 से लेकर दोपहर 2:08 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 10:30 से लेकर 12 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी है और मर्जी आपकी, क्योंकि दबाव मैं कभी आपके ऊपर देता नहीं हूं, न मना। उत्तर दिशा का संकेत यात्रा, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठे दही का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा दबाव आपके ऊपर नहीं, क्योंकि वर्तमान में इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए, इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना है मित्रों। लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 20 जून आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 20 जून आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं वो साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म निर्दोष स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करें और पूजन के उपरांत शुद्ध जल, गंगा जल और थोड़ा सा मीठा डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। जल, गंगा जल और मीठा डालकर भगवान शिव का अभिषेक करने के उपरांत श्वेत चंदन से लेप करें। 11 बेलपत्र, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुकमयु बंदनात् मृत्युमोक्ष महामृतात्, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। और एक बात और कहना, जब पूजा के बाद श्रद्धानुसार दूध और चावल की खीर बनाए। खीर में चीनी की जगह मिश्री डाले। भगवान शिव को भोग लगाने के बाद इस खीर को 9 वर्ष की कम आयु को कन्याओं को अपने हाथ से भोजन कराने के बाद श्रद्धानुसार दक्षिणा और वस्त्र का दान करने से आपकी संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, ये उपाय आज आपको करना है और प्रत्येक सोमवार को करना और साल भर करना है। कष्ट और परेशानी नहीं आएगी, न मना। आज के दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। और सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों, थोड़ा सा सावधानी का समय है आज,
क्योंकि चंद्रदेव 12वें भाव में संचरण कर, 12वें भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। सितारों की चाल परेशानी, कष्ट, उठापटक, तनाव और समस्याओं का संकेत दे रही है। बहुत जरूरी है। 12वां घर निजी बेड है, 12वां घर अस्पताल है। आज निजी जीवन में जीवन साथी के साथ टकराव हो सकता है और स्वास्थ्य प्रतिकूलता का संकेत और सरकार संबंधी मामले उलझ सकते हैं। भूमि और वाहन संबंधी कार्यों में धन निवेश करना हानि का संकेत दे रहा है और परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा साथियों, बोल अमूलक बोल, हिये में तोल पीछे बोल। आज शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए और धीरज और संयम का परिचय नहीं दिया तो समस्याओं का आमंत्रण नजर आ रहा है। आप युवा है, विद्यार्थी है, अनावश्यक क्रोध, उत्तेजना, चिड़चिड़ापन कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी का कारण बनेगा। बहुत जरूरी है सावधानी बरतें और विचारों में अपनों के साथ तालमेल बिठाएं। क्या करें? परिवार के साथ रहे, परिवार की सुने, परिवार की आवश्यकताओं पर ध्यान दें और परिवार की सलाह से काम करें। क्या ना करें? बहुत जरूरी है। बुजुर्गों का अपमान मुसीबत में डालेगा। आज किसी भी वृद्ध व्यक्ति का अपमान ना करें, ना मनाएं। शुभ अंक 1, शुभ अंक सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5 बजे के बीच में हनुमान जी की श्री चरण में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और शुद्ध आसन पर बैठकर बजरंग बाण के 7 पाठ करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, 11वें भाव में लाभ भाव में चंद्रदेव का संचरण, लाभ भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण है। ग्रह गोचर शुभ दृष्टि, ग्रह गोचर का प्रभाव, आज का गोचर आपके लिए लाभ, सफलता, खुशी और मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। इच्छाओं की पूर्ति होगी, सोशल सर्कल मजबूत होगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान और यश बढ़ेगा, धन लाभ होगा, कारोबार में अनुकूलता आएगी, पिता तुल्य किसी व्यक्ति के सहयोग से सफलता हासिल होगी और परिवार का सुख बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अच्छे अवसर मिलेंगे, युवाओं को कैरियर और शिक्षा संबंधी रुके हुए काम बनेंगे, आज कुछ नया करने का लाभ मिलेगा। यदि आप कमोडिटी और शेयर मार्केट में है और आपको अनुभव है तो लाभ का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? सरकारी क्षेत्र में कार्य सफलता का संकेत दे रहे हैं। अपनों के साथ मिलकर सरकारी क्षेत्र में थोड़ा सा प्रयास करें। क्या ना करें? अत्यधिक आवेश में आकर कोई निर्णय न लें। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक पूजन करने के बाद शिव चालीसा का पाठ करना आज आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। कार्यस्थल पर पकड़ होगी। 10वें भाव का चंद्रदेव इस बात का संकेत दे रहा है कि कार्य आपकी पकड़ में होगा, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और जॉब संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। क्यों? क्योंकि सितारों की चाल अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अधिकारी वर्ग से तालमेल बढ़ेगा और व्यापार में साहसपूर्वक कार्य करने से विशेष उन्नति होगी। हैं आप विद्यार्थी तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। विद्यार्थी और युवाओं को कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में रुकावटें दूर होगी। आजीविका के क्षेत्र में आज सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें? बहुत जरूरी है अपने आप में संतुलन रखना, विचारों में संतुलन रखना, खर्चे में संतुलन रखना, पारिवारिक रिश्तों में संतुलन रखना। संतुलन बहुत जरूरी। क्या ना करें? तो लिखित रूप से कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गणपति भगवान के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जला के गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ सुनने या फिर करें, परेशानी नहीं आएगी, कष्ट मिटेंगे। नमन बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। दर्शकों मित्रों साथियों, चंद्र लगन में और 10वें भाव में सूर्य मंगल हो, यानी लगन में चंद्रदेव विराजमान हो और 10वें भाव में सूर्य देव और मंगल देव हो, तो मैंने ये देखा है कि व्यक्ति का एटीट्यूड थोड़ा सा सामाजिक नहीं होता है, आचार विचार में परिशुद्धता नहीं रहती है, व्यक्ति का खान पान भी परिशुद्ध नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति नशा कर सकता है, ऐसा मैंने देखा है। यदि आपकी जन्मकुंडली में ऐसा कहीं नजर आता है और आपने ऐसा कभी देखा है तो कमेंट जरूर करिएगा। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहता, पंचमेश और द्वितीयेश यानी धन भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी यदि निर्बल अवस्था में विराजमान हो और पंचम भाव पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि हो तो संतान पक्ष कमजोर नजर आता है और वैवाहिक रिश्तों में तनाव या टूटने के संकेत भी मुझे नजर आते हैं। नमन आयुर्वेद नुस्खों में आपका हृदय से स्वागत। और आज ये जो नुस्खा है वो आपके लिए बड़ा ही उपयोगी रहेगा। जिन लोगों को सालों से खराटों की प्रॉब्लम है, नींद समय जोर जोर से खराटे लेते हैं, उनके लिए नुस्खा है। और इस नुस्खे से आशा करता हूं कि यदि आप थोड़ा दिन ढंग से इस नुस्खे का पालन कर देंगे तो खराटों से पीछा छूट जाएगा। ये अद्भुत नुस्खा है। यदि आप सालों से खराटो ले रहे हैं तो राहत मिल जाएगी। करना क्या, बहुत छोटा सा है। 40 ग्राम मुलेठी लेना है और 20 ग्राम काली मिर्च और 2 ग्राम क्रिस्टल मेंथोल
पंसारी क्या मिल जाएगा। इन तीनों को जितनी मैंने मात्रा बताई उतनी मात्रा लेनी और इन सबको कूट पीट कर अच्छा सा चूर्ण बना देना है। 2 चुटकी खाली, ध्यान रखना। चुटकी कितनी? 2 चुटकी। 1 चम्मच शहद में मिलाना है और रात में सेवन करना है। और इसके ऊपर 1 कप हल्का गर्म पानी पी सकते हैं। कुछ दिन लेके तो देखिए, अद्भुत लाभ मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि। भाग्य स्थान में नवम भाव में चंद्रदेव का संचरण, और नवम भाव में चंद्रदेव का संचरण बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। आज पिता पक्ष बहुत मजबूत होगा, पिता से सहयोग प्राप्त होगा। घर के वृद्ध सदस्य कामकाज कारोबार नौकरी में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और आध्यात्मिक रुझान अच्छा रहेगा। संसारने देगा, मौका मिलेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्राओं का योग है, लेकिन यदि दैनिक दिनचर्या लापरवाही रही तो कार्य क्षेत्र प्रभाव हो सकता है। इस बात पे ध्यान रखिएगा। यदि दैनिक दिनचर्या आपकी सुदृढ़ नहीं है तो व्यर्थ की भागदौड़ और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन नक्षत्रगण इस बात का संकेत, धन की प्राप्ति होगी। मित्रों के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य भी पूरा होगा और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। युवाओं को कैरियर संबंधी रुकावटें, बाधा, परेशान से मुक्ति मिलेगी। शत्रु चाकरी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है और देश विदेश से शुभ समाचार भी मिलेंगे। क्या करें? कार्य हो चाहे रिश्ते, परिवार हो चाहे समाज, अपने सास को बनाए रखना बहुत जरूरी। क्या ना करें? आज ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंग 2, शुभ रंग हल्का हरा। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मिणी बंदनाथ मृतमक्षमामृत, इस मंत्र का जाप कर भगवान शिव के शिवलिंग के आगे शुद्ध चंदन का धूप जलाने से परेशानी और कष्ट कम आएंगे। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव, और अष्टम भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। सिंह राशि वालों, क्रोध पर अंकुश रखें, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। अपने एटीट्यूड में विनम्रता रखना बहुत जरूरी है। आपका एटीट्यूड अग्रेशन वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय प्रतिकूल है। कार्य क्षेत्र का वातावरण निराशा का हो रहेगा। आर्थिक चिंता बढ़ेगी। नियम और कानून संबंधी मामले में अपनी बात को साबित करना कठिन होगा, इसलिए उतना ही करें जितना मर्यादाओं का पालन हो सके। आप युवा है, विद्यार्थी है, बाधाएं हैं, विघ्न है, उठापटक है और शत्रु षड्यंत्रों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? बहुत जरूरी है धैर्य और साहस को बनाकर रखें। आज सबसे उत्तम उपाय आपका यही रहेगा कि आप सुने ज्यादा और बोले कम। क्या ना करें? संभव हो तो लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर ना करें। शुभ अंग 1, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, सुबह सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और उगते भी जब सूर्य उगरा और आधा बार हो तो जल अर्पित कर वहीं बैठकर आदित्य हृदय 7 पाठ सुनना या स्वयं करना बड़ा उत्तम रहेगा। आदित्य हृदय यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप वहां से सुन भी सकते हैं या स्वयं गूगल पे देखकर पाठ कर भी सकते हैं। और बात करते हैं कन्या राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण, समय अनुकूल है। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, धन की आवक बढ़ेगी, डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी, आयात और निर्यात कार्य में उत्तमता बनी रहेगी और कार्य व्यवसाय में नवीनता से इच्छित लाभ की प्राप्ति के साथ साथ व्यवसाय की यात्रा भी सुखद रहेगी। एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, और बहुत सुंदर है कि आज वैवाहिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और निजी रिश्ते विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। लाभ, सफलता, खुशी का संकेत है। कामकाज, कैरियर, शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। क्या करें? अवरुद्ध कार्य को पहले पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें? अपनों से कटु ना बोले। शुभ अंग 5, शुभ रंग हल्का खाकी। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गणपति के श्री चरणों में बैठकर गणेश चालीसा का पाठ करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नोमनन। बात करते हैं तुला राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, और छठे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण, सफलता है, विजय है, संपूर्ण रुकावटें और बाधाओं से मुक्ति है। और सबसे उत्तम क्या है कि आज अपने आप के साथ खड़े रहेंगे, भाई बहनों का साथ मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, कार्य सफलता और धन लाभ और शुभ फलों की प्राप्ति के साथ साथ लाभदायक यात्राओं का संकेत भी नजर आ रहा है। कर्जे से मुक्ति मिलेगी, कानूनी मसले हल होंगे और शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। आप विद्यार्थी हैं तो आज पढ़ाई में मन लगेगा, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण फल प्राप्त होगा। और आप युवा है तो कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। क्या करें? नवीन कार्य की योजना अपनों के साथ बैठकर बनाएं और अपनों की सलाह से पूंजी निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? किसी को भी कमजोर ना समझे। शुभ अंग 9, शुभ रंग शुक्ल लाल। भाग्य आपके 75% है
तुला राशि वालों, श्री सूक्त का पाठ सुनना या करना दोनों ही आज आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण है। गोचर इस बात का संकेत कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में संतुलन के लिए भागदौड़, परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी। थाली में पुरस्कार नहीं मिलेगा। हाँ, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। सामाजिक कार्यों में यश मिलेगा। आर्थिक परिस्थिति में सुधार होगा कब, जब आप मेहनत करेंगे और मेहनत से आय के नए साधन उपलब्ध होंगे। धर्म कर्म में रुचि पड़ेगी और लेन देन के मसले ठीक। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है आपके लिए आज कि भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना है। ध्यान देगा, अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल रखें। आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी व तकनीकी क्षेत्र में युवाओं के लिए अच्छी सफलता का संकेत है। क्या करें, शास्त्र और पराक्रम से कार्य क्षेत्र में डटे रहे। क्या ना करें तो एक बात ध्यान रखिएगा, अपनों के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक हनुमान जी की सिर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ करिएगा। और पाठ के उपरांत एक गुलाब का पुष्प प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। और चौथा भाव निजी सुख है, आपका प्लेजर है, माता का भाव है, प्रॉपर्टी है, भूमि है, भवन है, वाहन है। इन सारे क्षेत्र में कहीं न कहीं बाधा, परेशानी, उठापट और तनाव नजर आ। कारण क्या होगा, पारिवारिक माहौल संतुलित नहीं। इसलिए पारिवारिक माहौल में संतुलन बना रहे, समझौतावादी नीति अपनाएंगे। कार्यक्षेत्र में अनावश्यक परेशानी है, बाधा और सामना करना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर परेशानी है और परिवार में कलह हानि का कारण बनेगा। यात्रा से हानि का संकेत नजर आ रहा है। शत्रु आपको परेशान कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, बहुत जरूरी है अनैतिक चीजों से अपने आप को दूर रखना, अन्यथा परेशानी आ जाएगी। मैं डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें, अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदार रहे। क्या ना करें, स्थान परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक जामुनी, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 30% लाभ का संकेत दे रहे हैं। धनराशि वालों, आज नारायण कवच का पाठ करने से परेशानी, कष्ट और दुखों में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से लोगों ने कहा साहब हम मेहनत करते, परिश्रम करते, संघर्ष करते, अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन शत्रु बहुत परेशान करता है। शत्रु संबंधी समस्या से छुटकारा कैसे मिले, तो भाई ये उपाय किसी भी मंगलवार को प्रारंभ करें, लगातार 40 मंगलवार करें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3:30 से 5:30 के बीच में, हनुमान जी के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। मिट्टी का दीपक होना चाहिए। गाय जो हमारी गौ माता है भारतीय ने, उसका घी होना चाहिए। शुद्ध देसी घी का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें और शुद्ध आसन पर बैठकर संकट मोचन हनुमान अष्टक के 7 पाठ हृदय से करें, दिल से करें। सभी शत्रु संबंधी परेशानी से छुटकारा हो जाएगा। और ऐसा 40 मंगलवार करिएगा, कष्ट नहीं आएगा, न बना रहे। बात करते हैं मकर राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ और अनुकूल है। कारोबारी बाधाओं का निवारण होगा। धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। संतान और परिवार में खुशियां प्राप्त होगी और अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। अपनों की समस्याओं का समाधान होगा और अपनों की वजह से कैरियर, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर के साथ साथ सफलता भी मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में रुके हुए कार्य बनेंगे। उत्साह और कठिन परिश्रम का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा। युवाओं को आजीविका के क्षेत्र में, व्यवसाय में धन लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। कैरियर, कारोबार को लेकर सफलता और लाभ के अच्छे मौके आज युवाओं को मिलेंगे। क्या करें, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठावान रहे। क्या ना करें, कार्य क्षेत्र में तनाव घर बैठे मोल ना लें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का भूरा, भाग्य आपके पद में, 85% लाभ का संकेत। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में शनिदेव का ध्यान करते हुए सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करें। शुद्ध आसन में बैठे दशरथ का शनि स्रोत, नमः कृष्णा नीलाय शीतकंठाय नमो नमः, नमो काल अग्नि रूपाय कृतंचाय च नमो। आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे, मेरे यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा। कौन वाला, हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। दशरथ का हिंदी में भी मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसका पाठ करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। कार्य स्थिति सामान्य है। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। समाज में सेवा का अवसर मिलेगा और पारिवारिक समन्वय की वजह से मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी और संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। खान पान पर परिशुद्धता बहुत जरूरी है और इस तरह का आपने ध्यान रखा तो बाधा और परेशान से राहत महसूस करेंगे। आय की प्राप्ति होगी। सामाजिक सहयोग बना रहेगा। कार्य सफलता के लिए यदि थोड़ी सी परिश्रम आपने कर लिया तो 12-25 से काम भी बनेंगे, सफलता भी मिलेगी और अपनों का साथ भी मिलेगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर और एजुकेशन को लेकर उत्तम अवसर है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आज अच्छे सफलता का अवसर मिलेंगे।
युवाओं को सरकारी कार्य में आ रही विभिन्न बाधाओं से छुटकारा मिलेगा, कर्मचारी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और कानूनी मसले हल होंगे। क्या करें, बहुत जरूरी है। पारिवारिक मसलों में परिवार के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, अपने परिवार के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग मेहरून, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्व शनिदेव की श्री चरणों में बैठकर शनि चालीसा के 5 पाठ या 7 पाठ आप कर दें, पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मीन राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, और लगन भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव की रक्षा में संचरण करें। मनोबल मजबूत होगा, मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, आत्मबल मजबूत होगा। राजनीति और कारोबार के क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत, विश्वास और पराक्रम में सफलता मिलेगी। आज माता पिता का स्नेह मिलेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य कुशल और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, वाणी में मिठास रखने से सारे काम बनेंगे। क्या करें, कार्य व्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करें। क्या करें, आर्थिक हानि न होने। शुभ घाट, शुभ रंग नेवी ब्लू, भाग्य आपके पद में, 80% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। नारायण कवच का पाठ करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी वजह। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं,
और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।